ज्योतिष का एक बहुत ही रहस्यमयी विषय रहा है प्रश्न ज्योतिष। दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न आता है अपने व्यापार से संबंधित, अपने रिश्ते से संबंधित, अपनी किसी भी जिज्ञासा से संबंधित। वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अगर वो फलाना काम करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उनके साथ जीवन में कोई आपत्ति आई है तो वो जानना चाहते हैं कि ये कब ख़त्म होगी या किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है। अनेक तरह के प्रश्न जो है हमेशा से व्यक्ति के मन में आते रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व्यक्ति ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर के पास जाता रहा है। दोस्तों, ज्योतिष में ही एक छुपी हुई विज्ञान है जिसे प्रश्न ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ज्योतिष जो है आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। आपसे वो उल्टे कुछ सवाल करता है और उन सवालों के जवाब के आधार पर वो आपके प्रश्न का जवाब आपको देता है। मसलन वो आपसे पूछ सकता है कि आप 0 से 9 तक किसी भी एक संख्या को जो है चुन लीजिए, और जब आप उस संख्या को चुनते हैं तो उसके बेस पर वो कैलकुलेशन करके आपको आपके जवाब का उत्तर देता है। दोस्तों, ये भी एक रहस्य का विषय है कि जब कोई संख्या का चयन करता है तो 2/3 लोग जो है वो 0 से 9 के बीच में 7 नंबर को ही चुनते हैं। ये एक रहस्य का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग 7 नंबर को ही क्यों चुनते हैं, उनका अवचेतन मन उसी तरफ क्यों जाता है। इसके अलावा जो है वो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी एक फल का नाम लीजिए, आप किसी एक फूल का नाम लीजिए, किसी एक नदी का नाम लीजिए। उसी के आधार पर वो कुछ गणनाएं कर कर आपको ये बता सकता है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य सफल होगा या नहीं होगा, या जो भी आपके मन के अंदर प्रश्न है उसका वो उत्तर दे देता है। इसी में जो है आप देखेंगे तो एक आइडियोमीटर नाम का फिनोमिना भी होता है। ये भी एक प्राचीन भारतीय विद्युत पद्धति ही थी, लेकिन जो आज विलुप्त हो गई है। आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल करके व्यक्ति खुद अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकता है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी से जुड़ी हुई वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें आपका अवचेतन मन ही आपको आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। किस तरह से आप इसको एक्सपेरिमेंट करके खुद घर पे देख सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, किसी भी एक धागे को लेकर आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। उस धागे में आप किसी भी एक भारी चीज़ को, चाहे वो अंगूठी हो, कड़ा हो या कोई भी धातु से बनी हुई एक भारी चीज़ हो, उसको जो है आप बांध लीजिए। अभी एक पेंडुलम नुमा संरचना बन गई है। दोस्तों, इस पेंडुलम नुमा संरचना को बनाने के बाद आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए, स्थिर कर लीजिए और उस मन में उस प्रश्न को पूछिए जो आप प्रश्न जो है वास्तव में जिसका उत्तर जानना चाहते हैं। जब आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो हाँ या ना में मिलेगा आपको। और आप ये भी मान लीजिए कि अगर वो हाँ या ना में मिलेगा तो उसके लिए ये पेंडुलम जो है वो किस तरह का मोशन करेगा। सपोज़ कीजिए हम ये प्रश्न पूछते हैं कि आज जो है मेरा दिन कैसा जाएगा, तो उसके लिए मैं निर्धारण करता हूँ कि अगर मेरा दिन अच्छा जाएगा तो ये पेंडुलम जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जिस तरफ जो सुई की घड़ी है वो घूमती है। और अगर ये आज मैं मानता हूँ कि मेरा दिन बुरा जाएगा तो ये पेंडुलम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जो घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में। तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे ये पेंडुलम देगा और ये मेरे ही अवचेतन मन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन मैं जानबूझकर या अपनी तरफ से इस पेंडुलम को नहीं हिलाऊंगा दोस्तों, ये अपने आप हिलेगा मेरे शरीर के कंपन द्वारा, मेरे दिमाग के कंपन के द्वारा, और मेरे को ये उस सवाल का जवाब देगा जो मैं जानना चाहता हूँ। आप देखिए, अभी इसको अपने आँखों के सामने देखिए किस तरह से ये प्रक्रिया होती है और कितनी वैज्ञानिक है। आप घर पर भी इसको कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछ लिया है और आप देखिए मैंने बिल्कुल इस पेंडुलम को पकड़ रखा है। मैं बहुत ही इसको स्थिर करके छोड़ूंगा कि अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ये हिले ना, लेकिन ये मूव करेगा और जवाब देगा। आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो पेंडुलम में जो मोमेंट हो रहा है वो बिना हिलाए हुए हो रहा है और उसके साथ ही उस प्रश्न का जवाब भी दे रहा है। जो इसका मोमेंट है आप देख सकते हैं कि वो एक तरफ से ज़्यादा झुकाव हो रहा है इसका और दूसरी तरफ की तरफ कम हो रहा है। तो इसी तरह के मोशन जब आप करते हैं तो आप अपने प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। जब आपको मोमेंट हल्का मिले तो आप उसको दोहरा सकते हैं कि ज़ोर से मोशन करके मुझे बताइए कि
मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर दिन अच्छा जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमिए, अगर बुरा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ज़ोर से और तेज़ मोशन के द्वारा मुझको ये दिखाइए। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो मोमेंट है वो होने लग जाता है उसी के साथ ही, और जिस तरह से ये मोमेंट होता है आप उसी तरह से अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। अब ये जो मोमेंट होता है दोस्तों, ये आप नहीं करते हैं, ये आपके हाथों द्वारा कंपन होता है और उस हाथ को कंट्रोल करने वाला आपका दिमाग होता है। आप चाह के उसको मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ कि वो इस तरफ घूमे, या उल्टा नहीं घुमा रहा हूँ कि वो इस तरह से घूमे, लेकिन वो मेरे ब्रेन के अवचेतन मन के द्वारा जो है मेरे हाथ को कंट्रोल किया जा रहा है और उसी के कंपन से ये मूवमेंट हो रहा है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़े शोध का विषय है, आप इसको आजमा के देखिए कि जो आपने प्रश्न का उत्तर आपको इस पेंडुलम के थ्रू मिला है, क्या वो सही उतरता है या नहीं उतरता है। अगर वो सही उतरता है तो आप देख सकते हैं ये वैज्ञानिक पद्धति कितनी कारगर है, और अगर इसकी सफलता 75% भी है तो भी ये अपने आप में कार्य करता है। और साइकोलॉजी से ये जुड़ा हुआ एक ऐसा शोध का विषय है जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। धन्यवाद।